नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 16 जनवरी 2026 शुक्रवार, तिथि त्रयोदशी है। आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसे लाइक कर ले और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब राज्य में दोपहिया वाहन खरीदते समय 2 हेलमेट लेना अनिवार्य होगा। नया नियम ड्राइवर और पीछे बैठने वाले दोनों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लागू किया गया है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि इस नियम का पालन नहीं किया गया तो वाहन चालक पर जुर्माना लगाने के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि हेलमेट पहनने से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों में कमी आएगी। यह नियम प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बरेली में तैयार होने वाला मांझा आज देश के कई राज्यों के साथ साथ विदेशों तक सप्लाई किया जाता है, लेकिन इसकी चमक के पीछे मजदूरों की बेहद कठिन और जोखिम भरी जिंदगी छिपी है। मांझा बनाने में कांच का बारीक पाउडर और रसायन इस्तेमाल होता है, जिससे मजदूरों के हाथ पैर कट जाते हैं और त्वचा व सांस की गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। इसके बावजूद मजदूर बेहद कम मजदूरी में काम करने को मजबूर हैं। कई बार सुरक्षा उपकरणों के बिना लंबे समय तक काम करना पड़ता है। प्रशासन की सख्ती और प्रतिबंधों के बावजूद यह उद्योग गुपचुप तरीके से चलता रहता है, जबकि मजदूरों की सेहत और जीवन सबसे ज्यादा खतरे में बने रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीएमसी चुनाव 2026 के एग्जिट पोल ने मुंबई की सियासत में बड़ा उलटफेर दिखाया है। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के अनुसार बीजेपी गठबंधन को बीएमसी में 131 से 151 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि ठाकरे ब्रदर्स का गढ़ कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। शिवसेना, उद्धव और राजगुट और कांग्रेस को इस बार बड़ा झटका लग सकता है। एग्जिट पोल में साफ संकेत हैं कि मुंबई की सत्ता में बदलाव तय माना जा रहा है। हालांकि अंतिम परिणाम मतगणना के बाद ही स्पष्ट होंगे, लेकिन फिलहाल बीजेपी गठबंधन की बढ़त ने राजनीतिक हलकों में हलचल तेज कर दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 16 जनवरी को मौसम एक बार फिर उत्तर भारत में सख्त रुख दिखाएगा। दिल्ली में कड़ाके की ठंड लोगों को कंपाने वाली है, जहां न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के 6 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे ठंड और बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल और उत्तराखंड में मौसम, यातायात और जनजीवन प्रभावित हो सकता है, बिक सकता है। ठंड और बारिश का यह दौर अगले कुछ दिनों तक बना रह सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने हालात को बेहद खौफनाक बताया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मारे गए लोगों के शव बुलडोजर से हटाए जा रहे हैं और परिवारों से शव सौंपने के बदले पैसे मांगे जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक अस्पतालों और मुर्दाघरों में पारदर्शिता नहीं है और कई शवों को गुपचुप तरीके से दफना दिया जा रहा है। इससे गुस्सा और डर दोनों बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही है, जबकि आम नागरिक न्याय और अपने परिजनों की सम्मानजनक विदाई की मांग कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीटीईयूपी ने ऑड सेमेस्टर और स्पेशल बैक पेपर परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्र अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट bteup.ac.in पर जाकर रोल नंबर के माध्यम से चेक कर सकते हैं। रिजल्ट में सेमेस्टर, विषयवार अंक और पास/फेल की स्थिति स्पष्ट रूप से दी गई है। स्पेशल बैक पेपर देने वाले छात्रों के लिए यह परिणाम आगे की पढ़ाई और प्रमोशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे रिजल्ट डाउनलोड कर सुरक्षित रखें और किसी भी त्रुटि की स्थिति में अपने संस्थान से तुरंत संपर्क करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ नस्लभेदी टिप्पणियों और भेदभाव के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अपने देश वापस जाओ जैसे अपमानजनक बयान सोशल मीडिया से लेकर कार्यस्थलों तक सामने आ रहे हैं। कई भारतीय प्रोफेशनल्स ने टेक और कॉरपोरेट कंपनियों में भेदभाव, पदोन्नति में रोक और मानसिक उत्पीड़न की शिकायतें की हैं। इस मुद्दे पर दिग्गज कंपनियों में भी हलचल मची है और आंतरिक जांच शुरू की जा रही है। मानवाधिकार संगठनों ने इसे गंभीर सामाजिक समस्या बताया है और अमेरिकी प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है। भारतीय समुदाय में इसको लेकर चिंता और आक्रोश दोनों बढ़ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि 36 अरब डॉलर की इस महाडील में भारत को न तो सोर्स कोड मिला और न ही पूरी तकनीक का ट्रांसफर हुआ। इससे भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति पर असर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोर्स कोड न मिलने से भविष्य में अपग्रेड और मेंटेनेंस के लिए भारत फ्रांस पर निर्भर रहेगा। वहीं तकनीक हस्तांतरण न होने से घरेलू रक्षा उद्योग को भी अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया। सरकार का कहना है कि यह सौदा सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए किया गया था,
लेकिन विशेषज्ञ अब इसे रणनीतिक चूक बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने के संकेत मिल रहे हैं। एक वरिष्ठ नेता के दावे के मुताबिक कांग्रेस के सभी 6 विधायक जल्द ही जनता दल यूनाइटेड जदयू में शामिल हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो इससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा, जबकि जदयू की ताकत बढ़ेगी। माना जा रहा है कि इस राजनीतिक हलचल का असर उपेंद्र कुशवाहा के सियासी समीकरणों पर भी पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार विधायकों के बीच लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और जल्द ही इस पर आधिकारिक घोषणा हो सकती है। यह घटनाक्रम बिहार की राजनीति में नए समीकरण पैदा कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए 15 से 22 जनवरी तक राजस्थान रोडवेज बसों में 7 दिन की निःशुल्क यात्रा की घोषणा की है। इस योजना का लाभ विशेष वर्गों जैसे विद्यार्थियों, बुजुर्गों, महिलाओं और जरूरतमंद यात्रियों को मिलेगा। सरकार का उद्देश्य महंगाई के दौर में लोगों को आवागमन की सुविधा देना और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है। रोडवेज प्रशासन के अनुसार इन 7 दिनों में राज्य भर की बस सेवाएं मुफ्त रहेंगी, जिससे हजारों यात्रियों को सीधा फायदा होगा। यात्रियों से अपील की गई है कि वे तय नियमों का पालन करते हुए इस सुविधा का लाभ उठाएं और यात्रा को सुरक्षित व सुगम बनाएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में सस्ते घर का सपना देखने वालों के लिए बड़ा मौका सामने आया है। डीडीए की जनता आवास योजना के तहत ई-ऑनक्शन के जरिए महज 10 लाख रुपए से फ्लैट खरीदे जा सकेंगे। ये फ्लैट्स ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के लिए तय किए गए हैं। इच्छुक खरीदार ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर ई-ऑनक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। सफल बोली के बाद तय समय में भुगतान करना होगा, तभी बुकिंग कंफर्म मानी जाएगी। डीडीए ने साफ किया है कि फ्लैट्स की रीसेल पर भी कुछ शर्तें लागू होंगी। यह योजना मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए घर का सपना पूरा करने का बेहतरीन अवसर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति और एनएसए अजित डोभाल के सख्त बयान से पाकिस्तान बौखला गया है। डोभाल के बदला लेने वाले बयान पर पाकिस्तान ने कड़ी आपत्ति जताई, जिस पर भारत ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई आत्मरक्षा का अधिकार है। भारत ने स्पष्ट किया कि वह सीमा पार आतंकवाद को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा और देश की सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को बयानबाजी के बजाय अपने यहां पनप रहे आतंकवादी नेटवर्क पर कार्रवाई करनी चाहिए। भारत की नीति साफ है, आतंक और बातचीत साथ नहीं चल सकते। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरबीआई ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए ऑफिस अटेंडेंट के 572 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। खास बात यह है कि इस भर्ती में ग्रेजुएट अभ्यर्थी आवेदन के लिए अयोग्य माने जाएंगे। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और भाषा दक्षता परीक्षा शामिल होगी। परीक्षा अगले महीने आयोजित की जाएगी, जिसके लिए एडमिट कार्ड जल्द जारी होंगे। उम्मीदवारों की आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह भर्ती उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर मानी जा रही है जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और न्यूनतम योग्यता के साथ प्रतिष्ठित संस्थान में काम करना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीएमसी चुनाव को लेकर आए 2 एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। सर्वे के मुताबिक भाजपा और उसके सहयोगी दलों को 130 से 150 सीटें मिल सकती हैं, जिससे मुंबई महानगरपालिका में सत्ता परिवर्तन की तस्वीर साफ होती दिख रही है। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना को केवल करीब 6 सीटें मिलने का अनुमान है, जो पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस और एनसीपी की स्थिति भी कमजोर बताई जा रही है। हालांकि राजनीतिक दलों ने एग्जिट पोल के नतीजों को खारिज करते हुए अंतिम फैसले के लिए मतगणना का इंतजार करने की बात कही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर को भारत की सैन्य रणनीति का बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना की सटीक योजना, तेज कार्रवाई और तकनीकी बढ़त ने पाकिस्तान को पूरी तरह बैकफुट पर ला दिया। सेना प्रमुख के अनुसार हालात ऐसे बन गए थे कि पाकिस्तान ने संघर्ष बढ़ाने के बजाय बातचीत और रहम की अपील शुरू कर दी। ऑपरेशन में सीमावर्ती इलाकों में आतंकी ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया, जिससे पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक स्थिति कमजोर हुई। आर्मी चीफ ने बताया कि यह अभियान भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट संदेश था, जिसने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिजनौर में एक कुत्ता पिछले 72 घंटे से लगातार हनुमान मंदिर की परिक्रमा करता नजर आ रहा है, जिसे देखकर श्रद्धालु हैरान हैं। लोग इसे आस्था और चमत्कार से जोड़ रहे हैं, जबकि विज्ञान इसे जानवरों के स्वाभाविक व्यवहार और वातावरणीय प्रभावों से जोड़कर देखता है। विशेषज्ञों के अनुसार जानवर किसी स्थान से जुड़ाव,
भोजन, सुरक्षा या परिचित गंध के कारण बार बार एक ही जगह घूमते हैं। इससे पहले भी दुनिया के कई देशों में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां कुत्ते मंदिर, चर्च या मालिक की समाधि के आसपास लगातार घूमते रहे। यह घटना आस्था और विज्ञान दोनों के नजरिए से चर्चा का विषय बनी हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीनगर में तापमान गिरकर -5.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जिससे डल झील की ऊपरी सतह जम गई है। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। राजस्थान के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान -3 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि हरियाणा में पारा शून्य के करीब पहुंच गया है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बर्फबारी जारी है और मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर चल रही है। घने कोहरे और ठंड के कारण सड़क व रेल यातायात पर भी असर पड़ा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड बढ़ने की चेतावनी दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रीट भर्ती परीक्षा 17 जनवरी से शुरू होने जा रही है, जिसे लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उदयपुर जिले में इस परीक्षा के लिए कुल 391 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 1.21 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू किया गया है, जिससे अभ्यर्थियों की पहचान तकनीक के जरिए सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराई जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों में 25% आरटीई कोटा को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का लाभ सुनिश्चित करें। अदालत ने साफ किया कि स्कूल प्रबंधन मनमानी शर्तें लगाकर बच्चों का दाखिला नहीं रोक सकते। सरकारों को निगरानी तंत्र मजबूत करने और शिकायतों का समयबद्ध निपटारा करने को भी कहा गया है। कोर्ट के अनुसार आरटीई कानून का सही पालन ही समान शिक्षा का आधार है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बड़ी हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत कर व्यापार, निवेश और सप्लाई चेन सहयोग पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता जताई और जल्द किसी ठोस समझौते की उम्मीद जताई। बातचीत में टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में साझेदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक ट्रेड डील को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है, जिससे भारत अमेरिका आर्थिक रिश्तों को नई मजबूती मिलने की संभावना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ नस्लवादी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कई जगह भारतीय प्रोफेशनल्स को जॉब चोर कहकर अपमानित किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर भी नफरत भरे बयान सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, भारतीयों को नौकरी देने वाली बड़ी कंपनियां भी कट्टरपंथी समूहों के निशाने पर हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आर्थिक मंदी और रोजगार की प्रतिस्पर्धा के कारण प्रवासियों के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है। भारतीय समुदाय ने इन घटनाओं पर चिंता जताते हुए अमेरिकी प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि विविधता और समानता की मूल भावना बनी रह सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हैदराबाद के एक मंदिर में तोड़फोड़ की घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया। गुस्साए लोगों ने सड़कों पर उतरकर पथराव और आगजनी शुरू कर दी, जिसमें 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां भी पहुंची। पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान कर कई लोगों को हिरासत में लिया है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इलाके में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें पेंशन जारी रखने के लिए हर साल बैंक जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने फेस ऑथेंटिकेशन आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण सेवा शुरू की है, जो पूरी तरह मुफ्त है। इस सुविधा के जरिए पेंशन भोगी मोबाइल ऐप से घर बैठे ही अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इससे बुजुर्गों और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले पेंशनरों को बड़ी सुविधा मिलेगी। नई व्यवस्था से समय, पैसा और परेशानी तीनों की बचत होगी और पेंशन निर्बाध रूप से मिलती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हिंदू नहीं हैं, इसलिए उन्हें अयोध्या के राम मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। शंकराचार्य के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेताओं ने इसे धार्मिक आधार पर राजनीति करने का आरोप बताया है, जबकि भाजपा समर्थकों ने
शंकराचार्य के बयान का समर्थन किया है। राहुल गांधी की ओर से इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह मामला एक बार फिर धर्म, राजनीति और व्यक्तिगत आस्था को लेकर नई बहस को जन्म दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बिहार के वरिष्ठ नेता नितिन नबीन अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके प्रस्तावक बन सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो नितिन नबीन का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सभी राज्यों से सहमति बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीजेपी संगठन में इस फैसले को 2029 के लोकसभा चुनाव की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। औपचारिक घोषणा जल्द होने की संभावना है।